हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी आकृति में ए बी सी डी एक परिगत चतुर्भुज है और ए डी लंब है डी सी। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। वह रेखा जो वृत्त को परिधि पर केवल एक ही बिंदु के साथ स्पर्श करे या एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तथा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए स्पर्श रेखा कहलाती है। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर यह है कि किसी एक ही बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब हमें दिया गया है ए डी लंब है डी सी, अर्थात यहाँ पर जो कोण डी है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कोण डी बराबर 90 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा के साथ क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर बिंदु डी से ये जो ए डी है वह क्या स्पर्श रेखा है, किस पर, माफ कीजिए, एस डी है वह क्या है, स्पर्श रेखा है ओ केंद्र के वृत्त पर। तो यहाँ पर यह कोण भी कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का। और यह भी क्या होगा यहाँ पर इसी प्रकार 90 डिग्री का। तो यहाँ पर तीन कोण 90 है तो चौथा भी क्या होगा, 90 डिग्री का। और जिस आकृति में चारों कोण क्या हो, 90 डिग्री के हों तो वे क्या होती है, वर्ग या आयत होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह आकृति वर्ग है या आयत है। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, जो त्रिज्या है यह भी 10 सेंटीमीटर है और यह भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और आयत होने के लिए क्या होनी चाहिए, जो सम्मुख भुजाएं हैं वे बराबर होनी चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण है तो सम्मुख भुजा तो क्या होगी, बराबर होगी। और जैसा कि देख सकते हैं कि जो इसकी पार्श्व भुजा है वो भी क्या है, बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं कि एस ओ पी डी एक वर्ग है। अतः एस ओ बराबर ओ आर बराबर डी आर बराबर एस डी बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, केवल डी आर चाहिए, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। और एक्स किसके बराबर, डी आर और डी सी के। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर है डी आर योग डी सी के, माफ कीजिए डी आर योग आर सी के। तो हमारे पास डी आर का मान आ चुका है, डी आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें आर सी का मान निकालना है। अब हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी थी, किसी एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि हम डी से देखें तो यहाँ पर यह भी एक स्पर्श रेखा और यह भी स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। उसी प्रकार सी से देखें तो यहाँ पर जो सी क्यू है और सी आर है वो दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। तो सी आर किसके बराबर होगी, क्यू सी के। तो यहाँ से लिखेंगे सी आर बराबर क्यू सी। उसके बाद जो इसी प्रकार बीपी व बी क्यू भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहां से लिखेंगे बीपी बराबर है बी क्यू के। क्योंकि हमें यहाँ पर बीपी दी गई है, कितनी दी गई है, बीपी बराबर दिया गया है 27 सेंटीमीटर। तो यहां से यह मान हम किस में रख देंगे, बीसी के बराबर रख देंगे। तो बीसी बराबर है हमारे पास बी क्यू योग क्यू सी। बीसी का मान है हमारे पास कितना, 38 सेंटीमीटर। 38 बराबर बी क्यू का मान हमने यहां से देखा है कि किसके बराबर, बीपी के बराबर। तो बीपी का मान है 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 योग क्यू सी। तो क्यू सी बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 11 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो सी आर है वह किसके बराबर है, क्यू सी के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि आर सी या सी आर बराबर 11 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर आर सी का मान 11 सेंटीमीटर है योग डी आर का मान 10 सेंटीमीटर है। तो x बराबर यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 21 सेंटीमीटर। और यही क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।